हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे फ्रेंड्स आप सब? आई हो आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और अभी हूँ मैं अपने ससुराल में। तो ससुराल में मैं अभी 2-3 दिन रहूँगी और आज पहना है मैंने यहाँ पे ये साड़ी। तो हमारे यहाँ ना मतलब साड़ी ही वेयर करना होता है। तो जब तक मैं यहाँ हूँ 2-3 दिन, तो मैंने सोचा कि ड्रेसिंग को और अलमारी को मैं ना डीप क्लीन कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि दिवाली पे मैं यहाँ थी नहीं, तो दिवाली पे सफाई नहीं हो पाई। रूम की सफाई कर ली गई थी, लेकिन मेरी ड्रेसिंग की और अलमारी की सफाई नहीं की थी। मैंने कहा था कि मैं आऊँगी तो मैं कर लूँगी। वैसे भी जब भी आती हूँ मैं, तो 2-3 महीने में जब भी आती हूँ, तो अलमारी की डीप क्लीनिंग ना करूँ, लेकिन ड्रेसिंग को तो मैं क्लीन करती ही हूँ। भले ही 2-3 दिन ही रुकना हूँ यहाँ पे, क्योंकि धूल मिट्टी ना बंद रहती है ना, तब भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा आपको धूल मिट्टी दिख रही होगी। ज़्यादा सामान मैं रखती नहीं हूँ ड्रेसिंग में यहाँ पे, क्योंकि अहमदाबाद रहती हूँ, तो वहाँ रहता है आधा सामान मेरा यहाँ रहता है। और जब जो भी चीज़ें मुझे यूज़ होती है ना, तो मैं इधर उधर ले जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर सामान मेरा वहीं रहता है। यहाँ तो मैं कुछ कुछ चीज़ें रखती हूँ जो मतलब जैसे बेटी की दवाइयाँ हो गई, पैरासीटामोल हो गई, या फिर खांसी की दवाई होगी, तो यहाँ रहना भी ज़रूरी है। अगर मैं वहाँ भूल जाऊँ, तो यहाँ मुझे मतलब ज़रूरत पड़ जाएगी, पड़ ही जाती है अक्सर, मतलब बच्चों के लिए तो दवाई तो रहना ज़रूरी है। तो कुछ बेटी की दवाइयाँ होती है, कुछ मेरा डेली का सामान होता है। तो ड्रेसिंग को ना मैं सारा सामान मैंने निकाल दिया है। ऊपर जो भी रखा था ना सारे प्लेट्स का, वो सारा सामान मैंने निकाल के एक तरफ रख दिया है। और एक बाल्टी में मैंने पानी लिया है और एक कपड़ा लिया है। तो गीले कपड़े से ही मैं इसको साफ़ करूँगी। कोई किसी भी क्लीनर का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। नॉर्मली मैं पानी से और गीले कपड़े से इसे बहुत ही अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है ऐसे ही। क्योंकि धूल मिट्टी लगी है ना, तो धूल मिट्टी तो पानी से और गीले कपड़े से हट जाएगी। तो गीला कपड़ा है ना, मैं सारे जितने भी प्लेट है ना उसका सामान निकाल दिया है। तो सबसे पहले है ना मैं गीला कपड़ा घुमा दूँगी सब पे, और फिर ये सूख जाएगी ना, तो जहाँ का सामान जहाँ मतलब जो सामान जहाँ था, मैं उसे वापस वहीं से रख दूँगी फिर। तो बहुत ही ईज़ी तरीके से हो जाएगा ऐसे। और बेटी ना मतलब खेलती रहती है यहाँ पे, ड्रेसों को बहुत ज़्यादा छेड़ती है, खेलती रहती है। धूल मिट्टी फिर लग जाती है ना, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि मतलब कर ही देते, और 2-3 दिन यहाँ रुक भी रही हूँ, तो ये काम भी हो जाएगा मेरा। भले यूँ आए ना आए चीज़ें, लेकिन साफ़ रखना तो ज़रूरी है। तो अ, ऊपर का जो सारा था मैंने क्लीन कर दिया है। फिर नीचे का जो ड्रॉर था ना, इसको बेटी बहुत ज़्यादा छेड़ती है, और यहाँ पे आप धूल मिट्टी भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। कुछ इसके खिलौने भी मतलब रख देती है इसमें, तो फिर बच्चे को फिर डस्ट वस्ट लगे, मतलब जुकाम वगैरह हो जाता है डस्ट से, इसीलिए मैं ना मतलब इसको साफ़ कर दूँगी आज। तो ये हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे साफ़ करने में, क्योंकि सामान ज़्यादा है नहीं ना, सारा ज़्यादा सामान होता है तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको भी ना मैं, और ये जो आप निशान देख रहे हैं ना, ये प्लाई के अंदर ही है। इसको गीला कपड़ा मतलब घुमाते हैं ना, तो ये हट जाती है, लेकिन जैसे सूख जाती है ना प्लाई, तो वापस से फ्री दिख जाते हैं। तो देखिए बिना किसी क्लीनर के भी मेरा जो ड्रेसिंग है कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। मतलब धूल मिट्टी होती है ना, तो वो गीले कपड़े से भी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। और मेरा जो रूम है ना, उसमें इतनी बड़ी खिड़की लगी है ना, तो डेली इतना ज़्यादा डस्ट आ जाता है। भले ही आप डेली ही साफ़ करो, लेकिन डेली ही डस्ट मिलेगा आपको, मतलब बाहर-बाहर तो। वैसे सासू माँ कर देती हैं बाहर-बाहर से क्लीन, लेकिन अंदर से मैं जब भी आती हूँ तभी इसको डीप क्लीन करती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से मेरा जो डोर है वो साफ़ हो चुका है। और कभी-कभी बहुत बुरा भी लगता है, मतलब माँ-बाप इतने प्यार से हमें ये चीज़ें देते हैं, और फिर मतलब ऐसे ही पड़े रहते हैं, धूल मिट्टी लगती है। और जहाँ रहते हैं ना हम, तो वहाँ मतलब चीज़ों को रखने के लिए मतलब हमें जुगाड़ करना पड़ता है। और जो हमारे यहाँ पे अलमीरा वगैरह ये होती है, वो ऐसे ही मतलब रखी रहती है, धूल मिट्टी लगी रहती है। तो ऐसा ही होता है जो रेंट से रहते हैं बाहर, उनके साथ आई होप जो मेरी तरह मतलब बाहर रहते होंगे, वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। तो बुरा भी लगता है कि माँ-बाप की दी हुई इतनी प्यार से चीज़ें होती हैं, जिन पे धूल मिट्टी लगी होती है, और जो हमें यूज़ हो आती है ना, मतलब जिन जहाँ यूज़ होता है वहाँ मतलब होती नहीं है ये चीज़ें। और देखिए कितनी अच्छे से मेरा ड्रेसिंग मतलब चमक गया है, बिना किसी क्लीनर के मैंने इसे साफ़ किए, बिना कोलिन के क्लीनर के अच्छे से क्लीन हो गया है ये। और फिर
जो सामान रख रही थी ना उसमें मुझे ये एक डिब्बा मिला है। तो पहले मैं यहाँ रहती थी ना, तो पहले बेटी छोटी थी ना, तो 1.5-2 साल में यहाँ रही थी। तो अपने कमरे को ना सजाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। तो ऐसे ही मतलब ऊन ऊन से या ये पेपर होते ना रंग बिरंगे, तो इनसे ना मतलब मैं बहुत ही अच्छी-अच्छी क्राफ्ट बनाती थी और अपने रूम को बहुत अच्छे से सजाती थी। तो बहुत शौक था ये सब चीज़ों का पहले मुझे, क्योंकि बेटी छोटी थी तो चीज़ों को इतना बिखेरती नहीं थी, बिगाड़ती नहीं थी। टाइम भी बहुत मिल जाता था मेरे को, लेकिन अब तो कहाँ टाइम है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन होता है ना कि कुछ चीज़ें देखते हैं तो पुरानी चीज़ें देखते हैं तो पुरानी यादें हमारी ताज़ा हो जाती हैं। तो वही सब मैं आपको बता रही थी कि मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक था मतलब घर को सजाने का, चीज़ों को इस तरीके से सँवारने का। लेकिन अब तो कहाँ ही टाइम है, अब तो इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। तो फाइनली मेरा ड्रेसिंग बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। तो फाइनली अभी तो बहुत अच्छे से मैंने इसे क्लीन कर दिया है और ड्रेसिंग चमक भी गया है बहुत अच्छे से। और ये इस तरीके से है मेरा ड्रेसिंग। इनमें साइड पे 2 पार्टीशन है और साइड पे मिरर लगा है एक साइड। इसके अंदर भी कुछ प्लेटें हैं जिनमें मैं अपना सामान बहुत ही अच्छे से वियर कर देती हूँ। लेकिन सामान तो अभी यहाँ है नहीं, तो ड्रेसिंग मेरा पूरा खाली-खाली दिख रहा होगा आपको। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी जो सामान लेके आई थी वो भी मैंने रखा नहीं, अभी मेरी पॉकेट में रखा है। मतलब जो लेके आई थी ना उन्हीं उन्हीं में रखा है, क्योंकि घर जाऊँगी तो फिर क्या मतलब है वापस उनको जमाने का। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं जमाया है। बस बाहर ये क्रीम वगैरह रखा है, बॉडी लोशन वगैरह रखा है, बाकी कुछ भी नहीं रखा है। ऊपर वाली प्लेट में मैं रखती हूँ बेटी की दवाइयाँ, पाउडर वगैरह जो भी मेरे यूज़ आते हैं ना यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा सामान मेरा रखा रहता है, उसको मैं यहाँ रखती हूँ। तो यहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है, दोनों जगह रहना ज़रूरी होता है मेरे। ये कुछ चूड़ियाँ रखी मेरी यहाँ पे, एक गिफ्ट रखा है मेरा, फेस वॉश रखा है। और जो अभी मतलब जो दान करने का सामान है ना, जो पूजा में चढ़ाया था, वो अभी मेरा देना बाकी है, वो रखा है यहाँ पे। एक कंघी रखा है और कुछ डिब्बे रखे हैं, वो भी खाली ही रखे हैं, चूड़ी वगैरह के इनके। तो बस इतना ही मतलब सामान है अभी मेरा यहाँ पे। ये वाला ड्रॉर है, ये भी खाली है अभी मेरा। तो देखिए ऐसा है मेरा ड्रेसिंग देखने में। और सारा सामान रखते हैं तब तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, ड्रेसिंग देखने में भी भरा भरा सा लगता है। लेकिन अभी तो बस जो अभी यूज़ में आ रहा है ना वही सामान मैंने निकाला है, बाकी और कुछ नहीं निकाला है। क्योंकि फिर इनको इधर रखो, फिर वापस 2 दिन बाद जाओ, तो फिर उनको वापस में रखो। तो मैंने अभी निकाला ही नहीं है, जो जो चीज़ें यूज़ आ रही है ना वही मैंने निकाला है। तो देखिए देखने में मेरा ड्रेसिंग ऐसा दिखता है। अभी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। सफाई करने के बाद तो हर चीज़ अच्छी लगती है। देखिए हो गई है इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग। तो फाइनली ये काम तो मेरा ख़त्म हो गया। अलमारी है तो वो किसी दिन कर लूँगी मैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, पहली बार आए हो चैनल को तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना फ्रेंड, और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।